हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस रहते थे 9 से आगे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन 1 to 8 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है उसमें है कि कंसीडर एफ एक फंक्शन है आर पॉजिटिव से -5 to infinity गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। हमने शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इनवर्स जो है ये इसके बराबर है। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ 9x² + 6x - 5। एफ इज 1 हम प्रूव करेंगे। लेट एफ ऑफ x1 मान लेते हैं कि ये एफ ऑफ x2 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट बाय डेफिनेशन 9x1² + 6x1 plus -5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5। तो इसको दोनों तरफ से इक्वेट करने के लिए पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहेंगे। जैसे ये 3x का होल स्क्वायर है, 3 2 जा 6x, तो +1 हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो 9x² + 6x1 -5 है, तो +1 हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो ये 9x² + 6x2 9x2 - 5 + 1, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -5, और इधर हो जाएगा 3x2 +1 का होल स्क्वायर -5। 5 से 5 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3x1 होल +1 का होल स्क्वायर जो बराबर रहेगा 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3x1 + 1 इज इक्वल टू ±3x2 + 1। क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो रियल नंबर से है, आर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव का केस हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव का ही केस लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x1 + 1 इज इक्वल टू 3x2 + 1 को दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y और सम y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रेंज जो है वो -5 to infinity है, तो ये बिलोंग करेगा -5 to infinity कोई नंबर रहेगा। एफ एक्स की डेफिनेशन से ये रहेगा 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू y। जैसे पीछे हमने किया था, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक ऐड जो है दोनों तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6 इज इक्वल टू y। यहाँ से अगर हम y इज इक्वल टू देखें तो वो हो जाएगा y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 3x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा √y + 6, पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ से 3x जो है वो हो जाएगा √y + 6 -1, और x हो जाएगा √y + 6 बाई -1/3। ये x इसके बराबर हो जाएगा, और x कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, x कोई भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। तो ये एवरी रियल नंबर के लिए ट्रू है, जहाँ y -5 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। इस प्रकार से ये एग्जिस्ट करेगा। तो x को हम डिफाइन कर सकते हैं f इनवर्स y से। तो f इनवर्स y जो रहेगा बराबर हो जाएगा √y + 6 -1/3। दिस विल बी कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमें दिया गया है, f एक फंक्शन है फ्रॉम x to y, इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट f हैज़ ए यूनिक इनवर्स, हमने शो करना है कि इसका इनवर्स यूनिक हो। तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, f इज इन्वर्टिबल, गिवन है ये इन्वर्टिबल है, देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन 1 एंड ऑन टू ये फंक्शन हमारे पास होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू फंक्शन जरूर होगा। तो हमने मान लिया लेट इसके दो इन्वर्स हैं G1 एंड G2 भी
टू इनवर्स, हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है, हम मान रहे हैं कि इसके 2 इनवर्स फंक्शन है। और देन एफ ओ जी वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू, एफ ऑफ जी टू आल्सो, यहाँ पर भी हम वाई ले रहे हैं, यहाँ पर भी वाई ले रहे हैं, तो ये दोनों जो है आइडेंटिटी ऑफ वाई के बराबर हैं क्योंकि इनवर्स फंक्शन गिवन। तो बाई कंपोजिशन फंक्शन एफ को अगर हम बाहर रखें तो जी वन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जी टू एफ ऑफ जी टू वाई। तो दोनों तरफ एफ हमारे पास बाहर है, तो एफ वन वन है तो उनकी डोमेन भी सेम रहेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं जी वन वाई इज इक्वल टू जी टू वाई। तो जी वन और जी टू जो दो हमने अलग अलग इन्वर्स मानने थे इसके फंक्शन के, तो वो अलग अलग न होकर के बराबर हैं, इसलिए देयरफॉर एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स, उसके दो अलग अलग नहीं, वो दोनों एक ही हैं, उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो यूनिक रहेगा और वो जी वन जी टू दोनों बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसने हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, कंसीडर एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फंक्शन है जो 1 2 3 से लेकर के जा रहा है ए बी सी पर, गिवन बाई एफ ऑफ 1 जो है वो ए के बराबर है, एफ ऑफ 2 बी के बराबर है, एफ ऑफ 3 जो है वो सी के बराबर है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हमने शो करना है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ होगा, एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स फंक्शन इज ए फंक्शन इटसेल्फ, वो खुद ही होगा। तो जैसे हम यहाँ से एफ वन जो है ए के बराबर देख रहे हैं, हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए, और एफ टू बी के बराबर है, हम कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, और एफ थ्री जो है वो हमारे पास सी के बराबर है, तो वहाँ से कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स सी। यानी जो इनवर्स फंक्शन हमारे पास एफ इनवर्स बना है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ए वन जो है ए पर जा रहा है और 2 बी पर जा रहा है और 3 जो है वो सी पर जा रहा है। यानी इसका ये एफ जो फंक्शन था उसका अपोजिट हो जाएगा, ये हमारे पास एफ फंक्शन था तो इनवर्स फंक्शन में हमारे पास हो जाएगा A1 B2 और C3। इस फंक्शन का अगर हम एक बार और इन्वर्स करेंगे, एफ इन्वर्स का हम इन्वर्स करते हैं, एफ इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स करेंगे फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, जैसे एफ इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है A1 B2 C3, A1 B2 C3, ये फंक्शन जो है f है, इसका इन्वर्स हम करेंगे तो वो हो जाएगा 1A 2B और 3C। यानी ये जो फंक्शन था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, f को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो किसी भी फंक्शन का 2 बार इन्वर्स कर देते हैं तो वो फंक्शन इटसेल्फ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है f एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, बी इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट f इनवर्स इज f। तो हमने इसी चीज़ को जैसे न्यूमेरिकली शो किया, इसी को हमने थ्योरेटिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शो करना है। तो हम मान लेते हैं g एक फंक्शन है सच दैट y टू x, और f ऑफ g जो है वो आइडेंटिटी ऑफ y के बराबर है, और g(of) जो है वो बराबर है आइडेंटिटी ऑफ x। यानी f(o)g कंपोजिशन y से चलेंगे तो y पर पहुंच जाएंगे, g(of) x से चलेंगे तो x पर पहुंच जाएंगे। यानी g को हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो ये इसका एक इनवर्स फंक्शन है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कंपोजिशन नाउ f ऑफ, अब जैसे हमने f ऑफ f इनवर्स हमने निकालना है यहाँ पर, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर ये हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स जो है
आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम ओ कंपोजिशन एफ की लगा देते हैं, एफ ओ, यहाँ एफ इनवर्स ले रहे हैं, यहाँ इनवर्स का साथ में इनवर्स ही ले लेते हैं, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स का भी हम इनवर्स ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कंपोजिशन दोनों तरफ एफ की लगाई है, एफ ओ कंपोजिशन आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन एफ ही हो जाएगी। और यहाँ अगर हम इसको कंपोजिशन करें एफ ओ एफ इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, वो खुद एक आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी इंटू एफ इनवर्स, इनवर्स हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू आई ओ एफ हम अगर हम करेंगे तो ये एफ इनवर्स का इनवर्स ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ। तो ये थ्योरेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अगर इसको हम एक बार दोबारा देखें तो यहाँ पर हमने जी को एफ इनवर्स के बराबर माना था, तो एक कंपोजिशन ली यहाँ पर हमने एफ इनवर्स, कंपोजिशन विद इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों तरफ एफ हमने फंक्शन लगा लिया, तो यहाँ से एफ ओ एफ इनवर्स हो जाएगा, यहाँ ये अलग रहेगा, यहाँ एफ ही आ जाएगा, और एफ ओ एफ इनवर्स जो है आइडेंटिटी के बराबर है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। किसी भी फंक्शन का अगर 2 बार इनवर्स करेंगे तो वही फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 यहाँ पर हमारे पास है वो है एफ एक रियल टू रियल फंक्शन है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब, और सारे की जो पावर है वो 1/3, देन व्हाट विल बी एफ ऑफ एफ एक्स, ये किसके बराबर होगा हमने बताना। तो एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम देखें तो यहाँ जो डेफिनेशन आ रही है एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो है 3 माइनस एक्स क्यूब और सारे की पावर 1/3, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है एफ एक्स के अंदर। अगेन अगर हम फंक्शन लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 3 माइनस एक्स, अब ये एक्स सारा लेंगे, एक्स की जगह हम लेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब और सारे की पावर 1/3, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है 3 माइनस एक्स और उस सारे की जो पावर है वो एक्स का क्यूब है, यानी इसका अब हम क्यूब करेंगे, और फिर इस सारे की पावर जो है वो होगी 1/3। ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 3 माइनस, अगर इस सारे को हम एक्स मान रहे हैं तो एक्स की पावर 1/3, और फिर होल की पावर जो है वो 3 जो है हमारे पास होगी। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो 3 माइनस दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, और इस सारे की जो पावर दे रखी है 1/3 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और सारे की पावर है 1/3। अब हम इसको 3 माइनस 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स क्यूब हो जाएगा, होल की पावर जो है वो 1/3, 3 से -3 को हम कैंसिल करेंगे, एक्स क्यूब की पावर जो है 1/3 है, यहाँ से 3 कैंसिल करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। तो ये हम एक्स से चले थे और एक्स पर ही यहाँ हम पहुँच जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका ये हमने बताना था कि ये किस पर जाएगा, तो ये एक्स ही इसका जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में एफ एक फंक्शन है रियल -4 -3 टू रियल, और डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 4x/3x + 4, द इनवर्स मैपिंग इज व्हाट। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा ये हमने बताना है। तो एफ एक्स को हम y के इक्वल रखेंगे, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और सम y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y का जो संबंध है वो किसी रियल नंबर से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4x/3x + 4 इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3xy + 4y, यानी 4x - 3xy इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 3y इज इक्वल टू 4y। तो 4y जो इधर मल्टीप्लाई में x के वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 4 - 3,
एफ इनवर्स वाई को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4y में 4 माइनस 3। इस प्रकार से हम y की जो वैल्यू है हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट इनवर्स को कर सकते हैं। और इसका पार्ट रहेगा ये बी पार्ट जो इस ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप देखेंगे, करेंगे सभी क्वेश्चंस को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आइकॉन बेल अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस भी इससे रिलेटेड जो आप देख सकें। थैंक यू।